आखिरकार रोडों का जिम्मा आप ही के ऊपर क्यों है? इस पूरे शहर का की पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ये मेरा शहर है। जो लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, फिर वो कहाँ चले गए? उन्होंने तो बहुत पहले बनवा दी थी रोड। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी। मेरा ये पूरा प्रयास रहा था कि सारी शहर की मुख्य सड़कों को बनवाऊंगी। कंप्लीट हो जाएगा। हमने भी आपसे कहा है कि बहुत जल्दबाजी ना दिखाए, आराम से अच्छी चीज बने। प्रयागराज कुंभ जैसे स्टार्ट हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार ने या यूं कहे केंद्र सरकार ने जैसे ही एक हाईवे निकाला, उस हाईवे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा और विपक्ष के साथ साथ मैं कहूंगा नगर पालिका यहाँ रायबरेली में भी लगातार अपने गाथाएं और अपनी जो उनकी कुंजी रही वो दिखाते रहे कि हम अब रायबरेली को लेकर सशक्त हैं। और वैसी जब अगर बात करूं बाढ़ आती है और ऐसी तमाम सारी जो स्थितियां आती है उनको लेकर के लगातार नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाते रहे कि हमने ये सड़क का लेटर बना दिया, अब ये बन जाएगी वो बन जाएगी। लेकिन धरातल पर अगर जनता से उतर कर जब मीडिया ने पूछा कि आखिर जो सड़कें हैं उनका मेन जो सड़क है उनमें क्या दिक्कतें हैं, तो एक सड़क थी जेल रोड और दूसरी है अभयदाता रोड जिसको ITI रोड भी कहते हैं। और ये दोनों रोडों का बहुत ही बुरा हाल था और अभी भी वो वैसे ही है। लेकिन हाल में ही हमने देखा सदर विधायक अदिति सिंह ने बीड़ा उठाया और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जाकर मिली और मिलने के बाद कई सारी बार उन्होंने मिले और मिलने के बाद स्वीकृति मिली और उस रोड का हाल आज देखने लायक और चलने लायक। जनता जब चलती है तो सदर विधायक की जय जयकार करती है। ये हम नहीं कह रहे, ये रायबरेली की पब्लिक कहती है। अब आज एक रोड ये जो ITI और अभयदाता की है इसका एक बार फिर से शिलान्यास किया है और जानते हैं विधायिका हमारे साथ हैं कि आखिरकार रोडों का जिम्मा आप ही के ऊपर क्यों है? इस पूरे शहर की पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ये मेरा शहर है। मैं यहाँ की विधायक हूँ। इसके पहले मेरे स्वर्गीय पिताजी पूरी तरीके से इस शहर की जिम्मेदारी लेते हैं। यहाँ कुछ गलत हो तो उसकी भी मैं जिम्मेदारी लूंगी, कुछ अच्छा हो तो मैं भी पूरा प्रयास करूंगी कि और अच्छा कार्य हो। मैं बेसिकली और तो नहीं बात करूंगा, लेकिन इससे पहले हमने कई बार सोशल मीडिया वार देखा, उस वार में आप भी आई। जो लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, फिर वो कहाँ चले गए? उन्होंने तो बहुत पहले बनवा दी थी रोड। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। आप मुझे लंबे टाइम से जान रहे हैं, मुझे बहुत ही कभी भी मैंने अपने राजनीतिक सफर में कभी किसी और का जिक्र नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया है। हाँ, ये मैंने ठान लिया था इस पंचवर्षीय जब मुझे मेरी जनता ने दोबारा मौका दिया था कि किन्हीं कारणवश पिछली पंचवर्षीय कोविड था, तमाम चीजें थी, तो कहीं ना कहीं शहर की जो सड़कों का हाल था या जो बदहाल था उससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। तो मैंने कहीं ना कहीं पर्सनल वो बना लिया था, लक्ष्य बना लिया था कि इस पंचवर्षीय जो मेरी पंचवर्षीय है, बाकी सारे कामों के साथ साथ मैं सारी रोडों पे जरूर फोकस करूंगी और वो मैंने डे 1 से अपना लक्ष्य बना लिया था। तो उसी के तहत चाहे डूडा से हो, चाहे पंडित दीनदयाल योजना से हो, चाहे अमृत योजना की सड़कों को फिर से रिन्यू कराने की बात हो, जिस भी तरीके ये एनकैप से बन रही है, जेल रोड को PWD में ट्रांसफर कराना पड़े, तो जैसे जो हो सका मेरा ये पूरा प्रयास रहा था कि सारी शहर की मुख्य सड़कों को बनवाऊंगी। अब इसके बाद एक सड़क छूटती है जिसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, प्रयास करूंगी अगले 6 महीने में वो भी बन जाए, वो है मंडी वाली रोड। लेकिन ये 3 सड़कें बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं और हाल में ही हमने मंडी वाले रोड पे देखा कि जो है ओवरब्रिज भी था डैमेज, उस पे आपने आपने करवाया और आपने प्रॉमिस किया था मीडिया को। मुझे अच्छे से याद है, आपने मेला से पहले मुझे अच्छे से याद है, आपने प्रॉमिस किया था हम लोगों को कि हम माघ मेला के पहले चालू कर देंगे ओवरब्रिज, और चालू भी हुआ, एट ए टाइम चालू हुआ। तो इसके लिए मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपको शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि इतनी सारा काम करना एक जनप्रतिनिधित्व और व्यस्तम समय से इतना निकाल करके करना, और जेल रोड बहुत ज्यादा जर्जर थी। यहाँ तक हम लोग भी जब कवरिंग के लिए कभी कभी जाते थे ना तो बड़ी प्रॉब्लमें होती थी। तो आज इसका जो क्या है, ये कब तक बनके तैयार हो जाएगी? अभी मैंने जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमारे पारिवारिक भी हैं, उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मतलब कोशिश करेंगे 1-1.5 महीने में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। हमने भी आपसे कहा है कि बहुत जल्दबाजी ना दिखाए, आराम से अच्छी चीज बने, लॉन्ग लास्टिंग चीज बने। 10-15 दिन का कोई मैटर नहीं है। तो बारिश से पहले ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है बारिश कब चालू होगी, पर प्रयास यही रहेगा कि बारिश से पहले कंप्लीट हो जाए। जी। अब रायबरेली की खासकर आपकी विधानसभा सदर जो है उस पे 2027 को देखते हुए जिस तरीके से काम आप कर रही है और आने वाले समय में जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है सरकार पर, और खासकर आप भी चूंकि सरकार में है तो आप पर भी हमलावर है, उसको देखते हुए कैसे देख रही है कि 27 में आप जो काम कर रही है उसका क्या रिजल्ट आएगा? मैं एक बार अदिति सिंह से जानना चाहूंगा। इस जनपद ने, इस विधानसभा ने बहुत चुनाव देखे हैं और आज नहीं 40 साल से इस विधानसभा और यहाँ के लोगों का मेरे परिवार पे आशीर्वाद है। मैं जो कुछ भी हूँ, हम जो कुछ भी हैं इस जनपद की वजह से, मुझे इस जनपद पे, अपनी जनता पे, अपने परिवार पे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच। ये थी सदर विधायक अदिति सिंह ने मुखरता के साथ इन्होंने जवाब दिया। जिस तरीके से लगी है काम कराने में और जिस तरीके से लोगों का काम दिख रहा है
उसको लेकर के उन्होंने बताया कि हमें जनता पे विश्वास है और आगे भी 40 साल से जनता जुड़ी रही और आगे भी हमें जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। लेकिन आज ये रोड का भी शिलान्यास हुआ है और जल्द ही बनकर तैयार होगी और तीसरे रोड का एक और वादा किया है कि आने वाले 6 महीने में जल्द से जल्द उस रोड पर भी काम लगेगा। महेंद्र वीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।